सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस स्पेशल वीडियो में एक विशेष ग्रांट की इंफॉर्मेशन के साथ। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं सर्वे प्रोजेक्ट पर काम करने वाली इच्छुक सभी संस्थाओं के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो में पूरी जानकारी को ध्यान से देख और समझकर इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन आप प्रस्तुत कीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं सर्वे प्रोजेक्ट की। जी हां, सर्वे प्रोजेक्ट के लिए तमाम संस्थाएं इच्छुक होती हैं, लेकिन सर्वे शब्द के पीछे का जो मेन अर्थ है उसे बहुत ही कम संस्थाएं समझ पाती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सर्वे किस कारण से कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपको इस बात का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है मैं उन तक अपनी बात को आगे ले जाते हुए बताना चाहूँगा। किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को पूरा करने के लिए सर्वे कंडक्ट किया जाता है, और ऐसी ही एक रिसर्च स्टडी के लिए आप लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं NCW की, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि महिला आयोग के द्वारा 2026-27 के लिए रिसर्च ग्रांट की घोषणा कर दी गई है। इस ग्रांट के तहत आप महिलाओं के जो अंडर रिसर्च या छिपे हुए या कुछ बदलते हुए जो मुद्दे हैं उन पर काम करके, उन पर रिसर्च करके, उन पर सर्वे करके आप लाखों करोड़ों रुपए की जो है फंडिंग ले सकते हैं। अगर आपकी संस्था, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज या आपका NGO महिलाओं के असली मुद्दों पर रिसर्च वाला ये सर्वे प्रोजेक्ट करना चाहती है तो ये ग्रांट आपके लिए। जी हां, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिसर्च स्टडी 2026-27 नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस बार खास तौर पर उन मुद्दों पर रिसर्च करवाना चाहती है जो अभी तक मुख्य धारा में कम पढ़े गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन सभी थीम्स की, उन सभी मुद्दों की। इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए जो मुख्य थीम है वो है पर्दा प्रथा। मोस्टली अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रथा देखी जाती है। तो पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, ऑनर किलिंग जैसी ये जो हानिकारक प्रथाएं हैं, इन पर आपको रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है। दूसरा अगर मैं टॉपिक कहूं इस थीम का तो वो है वो महिलाएं जो कहीं कचरा बीनने का काम करती हैं, इनलैंड फिशरीज का काम करती हैं, जंगल उत्पादों पर वर्क कर रही हैं, या गन्ना काटने जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या चाय बागानों पर काम करती हैं, या भट्टों पर काम करती हैं। आप इन पर बेस्ड भी अपनी एक रिसर्च स्टडी बना सकते हैं, इनके मुद्दों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरे अगर थीम की बात करूं तो यहां पर बात की गई है जो सिंगल लेडीज हैं, चाहे वो जनरल रूप से सिंगल हों, विधवा हों, परित्यक्ता हों, यानी कि जो त्यागी हुई महिलाएं होती हैं वो हैं, बुजुर्ग महिला हैं, अथवा जेल में जो बंद महिलाओं की जिंदगी है उस पर भी आप अपनी एक रिसर्च स्टडी बना सकते हैं। उस पर भी आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ एक टॉपिक के दौरान एक कंसेप्ट और दिया गया है, जो कुछ महिलाएं आपने देखी हैं कि जो घुमक्कड़ प्रजाति की होती हैं, यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं, उन पर भी आप अपनी एक रिसर्च स्टडी जो है कंडक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मीडिया और डिजिटल सर्विसेज में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, आप इस विषय पर भी अपनी रिसर्च स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी सर्वे पार्ट होता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर इन रिसर्च में से किसी भी मुद्दे पर आपकी संस्था काम कर सकती है, करना चाहती है, तो ये मौका आपके लिए है। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। NAAC B+ या उससे एक्रीडेशन वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसके लिए आवेदन कर सकता है। ICSSR या गवर्नमेंट के R&D इंस्टीट्यूट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। USG 2 वाले या 12B वाले जो कॉलेज हैं वो इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है ट्रस्ट, सोसाइटीज़, संस्थाओं से रिलेवेंट, तो जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, एटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। वो इस ग्रांट के लिए, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जितने भी NGOs जो पिछले 5 साल से रनिंग हैं, चल रहे हैं, नीति आयोग पर रजिस्टर्ड हैं, कम से कम एक सर्वे रिसर्च वर्क पूरा जिन्होंने कर रखा हो और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए काम कर रहे हों, केवल और केवल वही NGOs इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बेवजह आप ये सवाल मत पूछिएगा कि सर मेरी संस्था अभी दो साल पहले रजिस्टर्ड हुई है तो क्या मैं इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सर मेरी संस्था अभी नई रजिस्टर्ड हुई है तो क्या मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। सर मेरे पास 3 साल की ऑडिट है, क्या मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आपकी संस्था पिछले 5 साल से चल रही है, नीति आयोग पर रजिस्टर्ड है, कम से कम एक सर्वे का प्रोजेक्ट पूरा कर रखा है और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए कार्यों पर आपकी संस्था जो है गतिशील है, तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सर्वे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी होता है, तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, है ना। पीयर रिव्यूड पेपर या बुक होनी चाहिए। चलिए जी, अब बात करते हैं इसमें बजट कितना मिलता है या कितना बजट मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस सर्वे प्रोजेक्ट के लिए वैसे कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन बजट सैंपल की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर बजट सैंपल यानी कि पर सर्वे जो आप कर रहे हैं, उस सर्वे का 300 रुपये कॉस्ट आपको जो है दिया जाता है, प्लस 10% ओवरहेड भी आपको मिलता है। यानी कि मान लीजिए अपने सर्वे प्रोजेक्ट के अंदर, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपने 1500 सैंपल इकट्ठे किए, 1500 सर्वे किए हैं, तो देखा जाए 300 रुपीज़ के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपए की ग्रांट आपको ये इजीली मिल जाती है। तो आप इस ग्रांट के लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करना मत भूलिएगा। 1 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट है ये, जिसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 मई 2026 है। और जो है कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको इसमें चाहिए हो इस प्रोजेक्ट से संबंधित, तो आप 30 अप्रैल तक अपना क्लैरिफिकेशन के लिए जो आपका भी क्वेरी है उसे आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो मेल आईडी है आधिकारिक src-ncw@nic.in, इस पर आप अपना क्लैरिफिकेशन के लिए मेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए हमें NCW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर जो है हमें पूरा प्रपोजल जो है वो अपलोड कर देना है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस पर यानी कि इस ऑनलाइन ग्रांट आवेदन पर एक डिटेल्ड वीडियो दी जाए तो मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।